तेजी से क्या चले जा रहा है? हम आराम से चलते हैं ना। इतना सारा खाना खाया है अभी अभी, पेट में दर्द हो जाएगा मेरे। बस चलती रह भूरी, हमें जल्द से जल्द अपनी झोपड़ी में पहुंचना होगा। झोपड़ी में? हाँ, और नहीं तो क्या। पर अब हमें झोपड़ी में क्यों जाना? हमने जश्न तो मना लिया ना। हाँ, सवाल मत करो भूरी, बस चलती रहो। तुम कहते हो तो। अरे भानु, जरा गौर से देख, ये जो सड़क पर तेज कदमों से हमारी तरफ चला आ रहा है, ये रुद्रा है ना? वही है। भूरी, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। और भानु भी यहाँ है। पर भूरी, तुम कहाँ चली गई थी? कौन? मैं तो इस बेवकूफ को ढूंढने गई थी। भानु को? तो ये तुम्हें कहाँ मिला? जंगल के अंदर, और कहाँ? जंगल के अंदर? पर तुम जंगल में क्या कर रहे थे भानु? मैं रास्ता भटक गया था। रास्ता भटक गए थे? तो क्या तुम जंगल में अकेले गए थे? नहीं। तो फिर? अरे तुमसे मैंने कल बताया था ना, मैं भी इसके साथ ही थी। क्या बकवास सवाल किए जा रहे हो? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। वैसे भानु, तुम्हारे साथ कोई और भी था ना? हाँ। तो वो कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? अरे पर तुम ही तो अंदर गए थे ना रानी के साथ। हाँ, पर मैं रास्ता भटक गया ना। हाँ, तो अलग तो तुम बस भूरी से हुए थे ना, रानी तो साथ होगी ना। अगर रानी साथ होती तो अभी वो मेरे साथ होती ना। मतलब तुम्हें नहीं पता कि रानी कहाँ है? भूरी, तुमने रुद्रा को कल रात कुछ उल्टा सीधा खिला दिया था क्या? देखो ना कैसे पागलों जैसी बातें कर रहा है। बोला ना एक बार कि मैं रास्ता भटक गया था। बार बार एक ही सवाल करके मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? माफ करना मुझे, मैं बस थोड़ा परेशान हूँ रानी को लेकर। एक काम करो, तुम दोनों झोपड़ी लौट जाओ, मैं रानी को ढूंढ कर आता हूँ। क्या पता कि वो भी रास्ता भटक गई हो। जैसी मर्जी तुम्हारी। चलो भूरी। चलो। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जंगल जाकर दोबारा देखो क्या? नहीं, एक मिनट, कहीं रानी तमन्ना के पास तो नहीं चली गई? वैसे भी आजकल वो सराय पर कम और तमन्ना के पास ज्यादा मिलती हैं। वहीं जाकर देखता हूँ। इस तरह परेशान रुद्र भानु और भूरी को झोपड़ी में जाने के लिए कहकर रानी की तलाश में तमन्ना के पास पहुंच गया। तमन्ना! अरे रुद्रा, तुम? मुझे तो लगा था तुम आज शाम भी रानी के साथ ही गुजारोगे। मैं उन्हें ही तो ढूंढने निकला हूँ। रानी सा को ढूंढने निकले हो? पर तुम और रानी सा तो साथ में निकले थे ना, उन बच्चों के ओरिजिन को जानने के लिए। हाँ, पर पिछली रात को जब वो भानु और भूरी के साथ जा रही थी तब तक तो वो मेरी नज़र में थी, पर फिर अचानक से गायब सी हो गई। गायब हो गई? स्ट्रेंज। क्या लगता है तुम्हें, कहाँ होंगी रानी सा? पता नहीं तमन्ना, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगा वो तुम्हारे पास आई होंगी, पर नहीं। इसका एक ही मतलब है कि रानी सा अभी भी जंगल में ही है। तमन्ना, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। हेल्प? कैसी हेल्प? मैं चाहता हूँ तुम सराय के पास वाली झोपड़ी के पास जाकर उन दोनों बच्चों पर निगरानी रखो। पर मैं क्यों? क्योंकि अब इस शहर में हम दोनों ही हैं जो ये काम कर सकते हैं। इसीलिए जब तक रानी नहीं मिल जाती हमें उन्हें काबू में रखना होगा। तुम समझ रही हो ना? हाँ, मैं समझ गई। बढ़िया है, फिर एक काम करो, तुम झोपड़ी की ओर जाओ और मैं जंगल में एक बार और देख कर आता हूँ। हाँ ठीक है। तो फिर तमन्ना झोपड़ी की ओर चली गई और रुद्र जंगल की ओर। पर पूरा जंगल छान मारने के बाद रुद्र एक बार फिर से उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गया जहां वो पिछली रात को खड़ा था। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि रुद्र रानी का पता लगा भी सकेगा या नहीं। हर जगह देख ली, लेकिन रानी सा का तो नामो निशान नहीं मिला। पता नहीं वो कहाँ होंगी। अरे ये पेड़, ये तो वही बरगद का पेड़ है जिसे मैंने पिछली रात देखा था। तो मैंने कल बाईं ओर वाले रास्ते में जाकर देखा था तो कुछ भी हाथ में नहीं लगा था।
पर उस रास्ते के अलावा यहाँ कोई और रास्ता ही नहीं है, और इधर बस सामने ये खाई है। एक मिनट, कहीं रानी सा इस खाई को पार करके इसके आगे तो नहीं चली गई? ये काम रानी के बस का तो नहीं लगता, पर एक बार देख लेने में क्या ही हर्ज है। क्या पता मेरा अंदाज़ा गलत निकले और रानी इस खाई के पास ही गई हो। पर खाई पार करने का बस यही एक तरीका है कि इस बरगद की लटकती हुई जड़ों से झूल के कूद जाऊं। चलो ट्राई करता हूं। 1 2 3। आखिर पहुंच ही गया, पर खाई के इस तरफ धुंधी धुंध है, जाने ऐसा क्यों है। ये लकड़ी कहां से आ गई बीच में? इतनी धुंध बढ़ती जा रही है, कुछ भी ठीक से देखा नहीं जा रहा है। अरे ये आवाज, ये तो किसी बच्चे की सी आवाज है। अरे एक बार फिर, और इस बार दूसरी ओर से। ये क्या हो रहा है? कौन है यहाँ पर? ये आवाजें, ऐसा लग रहा है जैसे ये करीबी है मेरे, पर कहाँ? पत्तों की सरसराहट, क्या कोई सचमुच है? कौन हो सकता है, वो भी इतनी रात को जंगल के इस हिस्से में? हाँ, ये कौन चला रहा है? हाँ, ये तो एक छोटा सा बच्चा है। हाँ, अरे ये इतने सारे बच्चे, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? ये क्या चल रहा है यहाँ पर? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं... जवाब दो। मैं तो किसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गया, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और बस तुम ही नहीं, ये सारे बच्चे यहाँ एक जगह पर ऐसे क्या कर रहे हैं? ये जंगल इतना खतरनाक है और तुम सब इस जंगल के बीचों बीच में। यहाँ हमारा घर है अजनबी, और हमारे सिवा यहाँ कोई नहीं रहता। ये बच्चा कैसी बड़ों जैसी बातें करता है, ऐसा लगता है जैसे बस देखने में बच्चा है ये। तो बताओ अजनबी, तुम किसे ढूंढते हुए यहाँ आ गए? वो मेरी जान पहचान की है कोई, पर मुझे तुम ये बताओ कि तुम लोग ऐसे एक साथ इकट्ठा कैसे हो? मतलब किस वजह से मौजूद हो तुम सब यहाँ? और तुम क्या कह रहे हो कि ये तुम्हारा घर है? तो क्या तुम्हारा घर ये पुराना जंगल है? नहीं, हमारा घर यहाँ से कुछ कदमों पर है। और रही बात हमारे एक होने की, तो हम सब यहाँ पर जश्न मनाने आए हैं। जश्न मनाने? पर ये शब्द, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये शब्द कहीं सुना है मैंने। किसके मुंह से सुना था जश्न शब्द? किस हाँ, याद आ गया। ये शब्द भानु और भूरी इस्तेमाल करते थे, तो इसका मतलब ये लोग सब भानु की तरह है। अच्छा, तुम लोग मुझे बता सकते हो कि तुम लोगों ने कैसा जश्न मनाया यहाँ पर, और क्या तुमने किसी को देखा था यहाँ? हम ये बात तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते। जरूरी नहीं समझते? अरे पर ये बात जरूरी है मेरे लिए। बताओ ना, क्या तुमने यहाँ किसी को आते हुए देखा था? और इस जश्न में क्या हुआ था? कहा ना कि हम तुम्हें ये बताना जरूरी नहीं समझते। देख लड़के, मेरी इंतहा मत ले, मैं ऐसे ही बहुत परेशान हूँ, इसीलिए तुम मेरे सवालों का जवाब सीधे सीधे शब्दों में दे दो। और नहीं दिया तो? अच्छा, तो तू हमें मारेगा? तेरी ये मजाल। जब रानी सारी रात सराय में नहीं लौटी तो रुद्र परेशान हो गया।
इसलिए उसने शाम के वक्त रानी को खुद ढूंढने का जिम्मा उठाया। उसे रास्ते में भानु और भूरी भी मिले, पर उनसे भी रानी के बारे में कुछ खास पता नहीं चला। रुद्र एक बात तो समझ गया था कि रानी का पता जंगल में ही चलने वाला है। तो रुद्र जंगल पहुंचने के बाद रानी को ढूंढते ढूंढते एक नदी के पास पहुंच गया। पर इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, उसे कई छोटे छोटे बच्चों के झुंड ने घेर लिया। रुद्र ने उनसे बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर रुद्र को इतना गुस्सा आया कि उसने एक बच्चे को गर्दन से पकड़ लिया। पर तभी उसे एहसास हुआ कि उसने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। देख लड़के, मेरी इंतहा मत ले, मैं ऐसे ही बहुत परेशान हूँ, इसीलिए तुम मेरे सवालों का जवाब सीधे सीधे शब्दों में दे दो। और नहीं दिया तो अच्छा, तो तू हमें मारेगा, तेरी ये मजाल। बोलो अजनबी, हमें मारोगे? तो फिर ठीक है, आजमा लो हमें। आ जाओ साथियों, चलो इस अजनबी को उसके किए की सजा देते हैं। अरे बाप रे, ये बच्चे तो हर तरफ से आ रहे हैं। ये तो इतने सारे हैं कि मेरी बोटी बोटी नोच खाएंगे। अभी जोश से नहीं, होश से काम लेने का वक्त है। भाग ले रुद्रा, भाग, इससे पहले कि ये सब तेरी दावत उड़ाना शुरू कर दें। गनीमत है कि मैं यहाँ से वक्त पर निकल गया। अरे कहाँ गया? लगता है भाग गया। भागने दो, आज वैसे भी हमने पेट भर के खाना खाया है। उस अजनबी को हम फिर कभी पकड़ लेंगे। सही कहा ना साथियों? तो चलो हवेली की ओर चलते हैं। अरे ये लोग तो लौटने लगे, क्या ये मेरे पीछे नहीं आएंगे? कुछ तो बात जरूर है। ये है कौन और जा कहाँ रहे हैं? इनके पीछे जाकर देखता हूँ, तभी पता लगेगा कुछ। अरे ये यहाँ पानी कहाँ से आ गया और ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? अरे ये इतना बड़ा दरवाजा, ये क्या चीज है? और सारी